वीडियो की शुरुआत में आपसे एक सवाल करते हैं हम। सवाल यह है कि बिहार सरकार की वो कौन सी नौकरी है जिसमें जो कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं वो जान हथेली पर रखकर अपना ड्यूटी निभा रहे हैं। आपके दिमाग में कौन कौन से नाम आ रहे होंगे? पुलिस का आ रहा होगा, दरोगा का आ रहा होगा, एसपी का आ रहा होगा, डीएसपी का आ रहा होगा। लेकिन इन सब से इतर एक और नौकरी है बिहार सरकार की जिसे हम सीओ कहते हैं, सर्कल ऑफिसर कहते हैं। जो बीपीएससी क्वालिफाइड होते हैं, मतलब जो बीपीएससी उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें इस पोस्ट पर काम करने का मौका मिलता है। यह सबसे खतरनाक नौकरी है। हम खतरनाक शब्द यूज कर रहे हैं, कारण समझिए। कल बिहार विधानमंडल के सत्र में सीओ को लेकर जमकर बवाल हुआ। आरा से जो विधायक हैं अमरेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने एक आंकड़ा रखा। उन्होंने आंकड़ा रखा कि बिहार में 16,39,676 जो गैर मजरूआ जमीन है, मतलब जो सरकारी जमीन है, उस पर अवैध कब्जा किया गया है। और वैसे जमीन जिस पर अवैध कब्जा किया गया है उसकी संख्या सुनकर आपके होश पाख्ता हो जाएंगे। 16,39,676 इनकी संख्या है। अब ये जो गैर मजरूआ जमीन होता है, इसे क्लियर कराने का जिम्मेदारी किसको होता है? वही काम सर्कल ऑफिसर करता है। आप सोचिए कि सर्कल ऑफिसर कितना टेढ़ा काम कर रहा है बिहार में। अब आपको एक और आंकड़ा हम सामने रखते हैं। बिहार में अगर कुल सर्कल ऑफिसर की बात करें, अंचलाधिकारी की बात करें, तो बिहार में कुल 534 अंचल हैं। और इस गुणागणित के हिसाब से बिहार में कुल अंचलाधिकारियों की संख्या जो है वो 534 है। और इनका जो सबसे प्रमुख काम है, जो प्रमुख जिम्मेदारी होती है इनकी, वो गैर मजरूआ जमीन को क्लियर करवाना होता है। अब आप सोचिएगा कि आखिर यह काम इतना टेढ़ा कैसे है। बिहार के 70% क्राइम, 70% मर्डर जो है वो जमीन विवाद को लेकर ही होता है। यह बात सम्राट चौधरी कई बार कह चुके हैं। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में जो 3 प्रमुख कारण हैं क्राइम के, गुनाह का, चाहे उसके पीछे कोई भी बड़ा मर्डर हो, क्राइम हो, 3 कारण। सबसे पहले भू माफिया, फिर शराब माफिया, फिर खनन माफिया यानी बालू माफिया। तो ये 3 ही बिहार में क्राइम के जड़ में है। लॉ एंड ऑर्डर अगर चरमराया है तो मुख्य कारण भू माफिया, शराब माफिया और खनन माफिया है, जिसमें 70% क्राइम अकेले जमीन विवाद, भूमि विवाद से जुड़ा होते रहता है। हालांकि विजय कुमार सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम ने यह आश्वासन दिलाया है कि हम इस पर काम करेंगे। लेकिन अब कुछ और आंकड़े आपके सामने हम रखते हैं। पहले जैसा हम अंचलाधिकारी की बात कर लेते हैं। 2010 के पहले जो बिहार में अंचलाधिकारी होते थे, उनकी नियुक्ति, उनकी ज्वाइनिंग बीपीएससी क्वालिफाई करने के बाद होता था। आगे चलकर उनका प्रमोशन होता था, जो डीसीएलआर, एडीएम, अन्य पोस्ट पर जाते थे, लेकिन उनका ज्वाइनिंग बीपीएससी के माध्यम से होता था। 2010 और 2014 में उनकी ज्वाइनिंग एसएससी से भी कराई गई और उसके बाद फिर वो नियम बदला और 2019 के बाद से जितने भी बिहार में सीओ डिप्यूट हो रहे हैं वे सभी बीपीएससी के माध्यम से ही हो रहे हैं। अब हम भूमि विवाद पर आते हैं। भूमि विवाद को आप समझिए। बिहार में मद्य निषेध विभाग ने, मतलब मद्य निषेध विभाग जो है, उनको स्पेशल टास्क फोर्स दिया गया है ताकि शराब माफियाओं पर नकेल कसा जा सके। इसके अलावा खनन की आप बात कीजिए, बालू माफिया की बात कीजिए, उन पर भी नकेल कसने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स बिहार सरकार देती है। लेकिन इसे आप दुर्भाग्य कहिए या नजरअंदाज करना कहिए, अभी तक जमीन मामले में जो विवाद होते हैं, जो गैर मजरूआ जमीन होता है, उसके गुत्थी को सुलझाने के लिए, उस विवाद को सुलझाने के लिए जो काम कर रहे हैं बिहार में अंचलाधिकारी लोग, उनके साथ सिक्योरिटी के नाम पर 3 से 4 गार्ड होते हैं, बूढ़े होते हैं, जो कोई भी मारपीट होता देख, विवाद बढ़ता देख सबसे पहले वहां से फरार हो जाते हैं। तो आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सीओ कितने सुरक्षित हैं बिहार में। इसके अलावा कुछ आंकड़े आपके सामने हम और रखते हैं, कुछ खबर रखते हैं सामने। देखिए, गुरौल में अभी 2 से 3 दिन पहले का यह खबर है कि गुरौल के जो सीओ हैं
उनको ऑफिस से निकालकर वहां का जो लोकल जमीन माफिया है, भूमि माफिया है, दबंग है, वो जमकर ऑफिस से उनका कॉलर खींचकर निकालता है और उनको पीटता है। इसके अलावा पश्चिमी चंपारण के हरसिद्धि ब्लॉक में जो सीओ हैं उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया जाता है, यह भी कुछ दिन पहले की खबर है। फिर उसके कुछ दिन पहले ढाका पूर्वी चंपारण, वहां के सीओ के साथ भी ऐसा ही कुछ हरकत किया जाता है, उनको भी मारा पीटा जाता है। इसके अलावा खबरें अक्सर छपते रहती हैं। आप देखिए 31 जनवरी का यह खबर आप देखिए, मोतिहारी सीओ पर जानलेवा हमला, बेखौफ अपराधियों ने कुल्हाड़ी से काटने का किया प्रयास, बाल बाल बचे अधिकारी। इनके अलावा आप देखिए 6 जुलाई 2023 का यह खबर है कि बिहार में अफसर पर जानलेवा हमला, घर में घुसकर चाकू से गोद डाला। क्या है मामला? बेगूसराय में घर कर घुसकर सीओ शिवेंद्र कुमार पर एक शख्स ने हमला कर दिया, आनन फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया। तो हर महीने बिहार में कोई भी ऐसा महीना नहीं गुजरता होगा जिसमें 1 या 2 सीओ के ऊपर जानलेवा हमला नहीं किया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि बीपीएससी क्वालिफाई करके ये ज्वाइन करते हैं, लेकिन बिहार में 30% सीओ ही ऐसे हैं जिनको कहने को सरकारी आवास मिला है, मतलब उनको रहने की सुविधा बिहार सरकार मात्र 30% बिहार के सीओ ही ऐसे हैं जिनको दिया गया है। 70% सीओ ऐसे हैं, अंचलाधिकारी ऐसे हैं जिनको अभी तक अस्थायी ठिकाना उनका नहीं है बिहार में, मतलब वो जहां उनकी पोस्टिंग है वहां पर वो किराए पे रह रहे हैं या कैसे भी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड की बात कीजिए तो बिहार सरकार में कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं होगा जो बीपीएससी के मार्फत जाए और उसे सिक्योरिटी गार्ड ना मिले, लेकिन सीओ उसमें भी पीछे रह गए हैं। तो आप समझिए कि अगर किसी अंचल में, मान लीजिए कि आप ही का अंचल हो, वहां पर कोई भूमि विवाद हो, कोई गैर मजरूआ जमीन हो जिसे कुछ दबंग लोगों ने हथिया लिया हो, उस पर कब्जा कर लिया हो, यह मामला अगर सीओ तक पहुंचता है, सीओ अगर उसे छुड़ाने जाता है तो सबसे पहले वहां का जो लोकल राजनीति है उसका दबाव सीओ पर पड़ता है। सीओ अगर नहीं मानता है तो फिर उस पर हमला होता है, तब भी अगर सीओ नहीं मानता है उसकी पिटाई होती है, कुल्हाड़ी से हमला किया जाता है, और सब कुछ जब नहीं होता है तो फिर उस पर किसी के द्वारा SC/ST केस कर दिया जाता है, 376 तक लगाया जाता है, 304 लगाया जाता है, 120 भी लगाया जाता है। कई ऐसे आईपीसी के धारा है जो फॉल्स केस सर्कल ऑफिसर अंचलाधिकारी पर लगाया जाता है। तो बिहार विधानमंडल के सत्र में भले ही यह विवाद खड़ा हुआ, और अच्छा ही हुआ कि विवाद खड़ा हुआ ताकि सरकार के कानों तक यह बात जरूर पहुंच जाए कि बिहार में एक अंचलाधिकारी कितना प्रताड़ित है, कितना टफ सिचुएशन में वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, नौकरी कर रहा है। जिस तरीके से खनन विभाग हो या मद निषेध विभाग हो, उनके क्राइम कंट्रोल के लिए उस फील्ड के जो माफिया लोग हैं उन्हें पकड़ने के लिए, उन पर कब्जा करने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स की नियुक्ति हुई है। उस तरीके से सर्कल ऑफिसर के साथ क्यों नहीं कोई टास्क फोर्स रहता है? क्यों उन्हें लोकल थाने पर निर्भर होना पड़ता है? और लोकल थाने का क्या रवैया है यह किसी से छिपा नहीं है। वहां से 2-3 बूढ़े गार्ड भेज दिए जाते हैं जिनका ना कोई सुनता है, ना ही उनका कोई बस ही किसी भी क्रिमिनल पर या अपराधी पर चलता है। तो भले ही विधानसभा में यह बात उठा दिया गया है, अच्छा है, अगर बिहार सरकार इस पर गौर करे, ध्यान दे, तो कम से कम बिहार का जो 70% क्राइम भू माफियाओं के चलते हो रहा है, जमीन माफियाओं के चलते हो रहा है, शायद सीओ को, अंचलाधिकारी को असिस्टेंस मिल सके, टास्क फोर्स का, पुलिस का, सैन्य बल का, ताकि इस बड़े सेक्टर पर जो क्राइम का गढ़ है कुछ नकेल कसा जा सके। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।